हम देखते हैं गोकू और केल आपस में बात करते हैं और केल धीरे धीरे गोकू को पसंद करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि केल के जाने का वक्त आ जाता है और वो गोकू को गुड बाय बोलकर यूनिवर्स 6 में जाने लगती है। वो गोकू से कहती है, हे गोकू सामा, मैं चलती हूँ, गुड बाय। गोकू कहता है, बाय केल, अपना ध्यान रखना, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 7 में फ्रीजा, कूलर, ब्लैक और समासू आपस में मिलते हैं। फ्रीजा ब्लैक से कहता है, तो तुम्हें कैसा लगा नए किंग ऑफ एवरीथिंग से मिलकर? उसके बाद ब्लैक कहता है, वो बेवकूफ मोटल, मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं है, वो कौन है, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हम एक नए प्लान के साथ जाएंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। इसके बाद जमासू कहता है, हमें इस काम को जल्दी से जल्दी अंजाम देना होगा क्योंकि गोकू हमें हमेशा के लिए यूनिवर्स से मिटा सकता है। इसके बाद कूलर कहता है, वो बेवकूफ सैयन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके बाद फ्रीजा कहता है, चलो जल्दी से हम ड्रैगन बॉल्स को ढूंढकर इमोर्टल्स बन जाते हैं। उसके बाद ब्लैक कहता है, ये काम नहीं करेगा क्योंकि ड्रैगन गॉड जालमा ने ऐसे कोई भी विश की परमिशन नहीं दी है। इसके बाद कूलर कहता है, हम बिना इमोर्टल हुए उस बेवकूफ सेयन को कैसे हरा सकते हैं। इसके बाद जमासू कहता है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, हम सब आपस में मिलकर एक बहुत ताकतवर इमोर्टल बीइंग बन सकते हैं जिसकी ताकत पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा होगी। और उसके बाद हम उस गोकू को खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद हम पूरे मल्टीवर्स को भी खत्म कर देंगे। हम देखते हैं कि अचानक से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। गोकू कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? और तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 7 से एक बहुत ही तेज रोशनी आती है और हम देखते हैं कि फ्रीजा, कूलर और जमासू आपस में फ्यूज होने जा रहे थे। वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी होती है और बहुत सारे धमाके होने लगते हैं, पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। और वेजिटा कहता है, आखिर ये क्या है, आखिर इतनी ताकत, ये कौन है? मेरा शरीर तो हिल भी नहीं पा रहा है। और हम देखते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर फ्यूजन मोर्टल्स और इमोर्टल्स के बीच में हो जाता है और उससे एक नए बीइंग का जन्म होता है। उसका नाम होता है आर्कन, जो कि ब्लैक, समासू, फ्रीजा और कूलर के फ्यूजन से बना था। और वो सबसे कहता है, तुम सब का वक्त अब पूरा हो गया, अब मुझसे ज्यादा ताकतवर यहाँ कोई नहीं है, मैं अब सभी मोर्टल्स को और गॉड्स को खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग ड्रैगन बॉल्स का यूज करके गोल्डन ड्रैगन को बुलाते हैं और उससे इमोर्टल बनने का विश मांगते हैं ताकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग को हमेशा के लिए खत्म कर सके। फिर हम देखते हैं कि गोल्डन ड्रैगन उनका विश पूरा कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन का बॉडी और ज्यादा चमकने लगता है क्योंकि अब वो इमोर्टल हो चुका था और अब उसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत आ चुकी थी। फिर हम देखते हैं जेनोसामा के पैलेस में ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं गोकू सामा? मुझे लगता है कि आपको कुछ अजीब फीलिंग हो रही है। इसके बाद गोकू कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे एक बहुत ही बुरी शक्ति का एहसास हो रहा है जो कि मुझे अर्थ की तरफ से आ रही है। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें शायद वहाँ पर चलना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू के सारे दोस्त गोकू के आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गोकू कभी भी आने वाला है। गोहान कहता है, हे वेजिटा, आखिर क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या थोड़ी देर पहले मुझे जो महसूस हुआ था क्या वो आपको भी महसूस हुआ? इसके बाद वेजिटा कहता है, तुमने सही कहा गोहान, मैं भी उसे महसूस कर सकता हूँ और मैंने ऐसी ताकत पहले कभी नहीं देखी। मेरा शरीर तो हिलना बंद हो गया था और मुझे पता है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, मैं जानता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें एक आवाज सुनाई देती है और अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आखिर ये कौन है? इसके बाद आर्कन उन सभी के तरफ फिंगर दिखाकर कहता है, तुम सब मेरे सामने घुटने टेक दो अभी के अभी, क्योंकि यहाँ पर कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा इसका फैसला मैं करने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से क्रिलिन पर हमला कर देता है जिससे क्रिलिन मारा जाता है। वेजिटा इसे देखकर कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं तो इसके हमले को देख भी नहीं पाया। इसके बाद गोहान कहता है, आखिर ये कैसी ताकत है, मैंने ऐसी भयानक ताकत कभी नहीं देखी। और वहाँ दूसरी तरफ हम जेनोसामा के पैलेस में देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहते हैं, आखिर आप क्या करने वाले हैं गोकू
कुसामा, क्या आप अपने दोस्तों की सहायता करेंगे? इसके बाद गोकू कहता है, नहीं अभी नहीं ग्रैंड प्रिंस, अगर मैंने उन सब की मदद अभी कर दी तो वो सब मुझ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ वो सब लोग इस मुसीबत का खुद सामना करें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी ताकत कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हालात ज्यादा खराब हो गए तो मैं जरूर उनके पास जाऊंगा और उस शैतान को खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि प्लेनेट अर्थ पे वेजिटा आर्कन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि आर्कन वेजिटा के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और बहुत तेजी से वेजिटा पर हमला कर देता है। वेजिटा उसके हमले को देख नहीं पाता और बहुत दूर जाकर घायल होकर गिर जाता है। इसके बाद गोहान आर्कन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्कन उस पर भी हमला कर देता है और गोहान पैरालाइज्ड हो जाता है। गोहान कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद आर्कन अपना स्वॉर्ड तैयार करता है। फिर हम देखते हैं गोकू को, वहाँ से सभी को देख रहा था। गोकू चिल्लाता है, वेजिटा, गोहान। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही वो आर्कन पर बहुत ही जोरदार पंच मारता है। इसके बाद गोकू गोटेन और ट्रंक से कहता है कि मेरी बात सुनो, जल्दी से वेजिटा और गोहान को सेंजो बीन्स दो, और हाँ क्रिलिन को मत भूलना, जल्दी करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स और गोटेन उन सभी को सेंजो बीन्स देने जाते हैं, लेकिन तभी आर्कन उन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू किसी तरह से आर्कन के हमले को रोक लेता है। इसके बाद वेजिटा कहता है, मैं इन बेवकूफों को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा चिल्लाता है और सुपर सेन ब्लू इवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। पिकोलो और गोहान दोनों मिलकर आर्कन पर हमला करते हैं, लेकिन आर्कन उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है और आर्कन उन सभी से कहता है, बेवकूफ मोर्टल, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं चाहूँ तो तुम सबको एक बार में ही खत्म कर सकता हूँ। और गोकू, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था तुम्हें खत्म करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम मेरे पास ही आ गए। अब मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। इसके बाद गोकू कहता है, मैंने तुम्हें सुधरने का एक मौका दिया था। मुझे लगा था कि तुम शायद सुधर जाओगे, पर मैं ही गलत था। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मैंने तुम्हें जो मौका दिया था तुमने उसकी कोई कदर नहीं की है, और न ही तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई परवाह है। और अब मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से ही मिटा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना हाथ आगे करता है आर्कन को इरेज करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू की ये कोशिश बिल्कुल नाकाम रहती है और आर्कन को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद आर्कन कहता है, अब मेरी बारी है सोन गोकू, मरने के लिए तैयार हो जा। आर्कन गोकू पर बहुत ही जोरदार हमला करता है और गोकू दर्द से चिल्लाने लगता है। इसके बाद आर्कन उससे कहता है, तुम यही डिजर्व करते हो मोर्टल, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। आर्कन गोकू को खत्म करने वाला होता है, तभी वेजिटा उस पर अचानक से हमला कर देता है। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, हे क्या करो, तुम आराम करो, उसे मैं देखता हूँ। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, किसी तरह से वो डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद आर्कन कहता है, बेवकूफ सेयन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन एक बहुत ही जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से उसका हमला नाकाम हो जाता है। गोकू किसी तरह से आर्कन के पावर को रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद गोकू आर्कन से कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। लेकिन तुमने ये कैसे किया? तुम मेरी ताकत का सामना कैसे कर पा रहे हो? और तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे बन गए? और मैं तुम्हारे अस्तित्व को मिटा कैसे नहीं पा रहा हूँ? आखिर क्यों? अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा।